एंथ्रोपिक एक और एआई कंपनी जिसने वर्ल्ड में तहलका मचा दिया है। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट सब इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड इस कंपनी का मेन सॉफ्टवेयर क्लाउड, हो सकता है आपने नाम सुना हो, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, बिल्कुल वैसे ही क्लाउड। एंड अब एआई की कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है कि आप बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी इस पर अपलोड करके एकदम प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो। और इसकी वजह से जितनी आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं उनके शेयर्स में धड़ाम से गिरावट हुई। आप यहाँ पे टीसीएस 7%, इन्फोसिस 7% एंड सारी हमारी आईटी कंपनीज लगभग 4 से 7% तक, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वैल्यूएशन एक दिन में गायब। और ये है एआई की पावर। आज से कई सौ साल पहले अगर आपको 100 लोगों तक पहुंचना होता था तो ट्रैवल करके उन तक जाना पड़ता था। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस आए जहां पे पेपर के थ्रू आप 100, 200, 500 लोगों तक पहुंचने लगे। उसके बाद रेडियो आए जहां पे रेडियो से आप एक बार में 10,000 लोगों तक पहुंच जा रहे थे। उसके बाद टीवी चैनल्स आए, उसके बाद इंटरनेट आए एंड आज हर व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है, इंटरनेट है और एक ही बार में ये कंपनियां बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हर बार एक जब नई कंपनी आ रही है, एक नया एआई आ रहा है, वो पिछले वाले से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा फास्टर एंड ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव या आप कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव है। यानी जिस रेट से वर्ल्ड बदल रहा है उसकी रेट लगातार बढ़ती जा रही है। पहले एक बदलाव करने में जहां 10 साल लगते थे, अब वही बदलाव 10 महीने और 10 घंटे में हो जा रहे हैं। ये है एआई का पावर। ऐसे में अगर कोई वर्ल्ड को प्रेडिक्ट करने के लिए भी ट्राई करता है कि वर्ल्ड ऐसे जा रहा है तो अगले दिन, अगले मंथ, अगले साल ऐसे जाता रहेगा, तो दैट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली रॉन्ग। बिकॉज कोई नया एलिमेंट कब ऐड हो जाए, कोई नया चीज़ कब आ जाए, ये किसी को पता ही नहीं है। आज से 2 महीना पहले जिन्होंने इन आईटी कंपनियों का एनालिसिस किया होगा या फिर जस्ट अभी ट्रंप डील अनाउंस होने के बाद, जैसे ही इंडिया ने डील साइन की यूएस के साथ, उसके बाद का एनालिसिस आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ अब आईटी कंपनियां रिकवर करेंगी। बट अचानक से बूम, एक और एआई और एक और नया वेरिएबल एंड आईटी कंपनियों की हालत खराब। यानी किसी एक वेरिएबल पे अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरीके से रिलाय करना या फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना इज गोइंग टू बी डिजास्टरस। याद रखो, ये एआई एक सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करता, ये पूरे के पूरे सेक्टर, सारे के सारे सेक्टर्स को एक ही बार में टच करता है। और ये मैंने 2020 के एक इंटरव्यू में देखा था कैथी वुड, जो कि आर्क इन्वेस्टमेंट की आप कह लो कि सीईओ हैं, बहुत बड़ी इन्वेस्टर है एंड इनका इन्वेस्टमेंट आर्क इन्वेस्टमेंट, इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि एआई अभी लोग विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ये किसी एक सेक्टर को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे ऐसा नहीं कि एफएमसीजी में इनोवेशन आया तो ये एफएमसीजी को डिस्टर्ब करेगा या फिर सिर्फ मेडिसिन को डिस्टर्ब करेगा, नहीं। एंड शी सेड कि एआई विल डिस्टर्ब एवरीथिंग, मतलब एक ही बार में हॉरिजॉन्टल कट वो करने वाला है। इसीलिए ये कंपनियां बहुत बड़ी बन सकती हैं। तो इनके जो बेट्स हैं वो बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी तरह के बेट हैं। जिस तरह की ये बेट लेती हैं अपने इन्वेस्टमेंट पे वो एकदम ही अलग हैं। इसीलिए कई बार इनके फंड्स बहुत ज़्यादा अच्छे परफॉर्मर होते हैं एंड कई बार सबसे खराब परफॉर्मर भी होते हैं। तो ये मुझे 2020 की बस बात याद आ गई एंथ्रोपिक का ये पूरा इम्पैक्ट देख करके। एंड अगर आप एंथ्रोपिक का पूरा हिस्ट्री देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें हर बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती है। यहाँ पे बाय द वे क्लाउड इनका सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जैसे चैट जीपीटी लोग यूज़ करते हैं। सो अगर आप इनके इन्वेस्टर्स को देखोगे, इनके इन्वेस्टर्स में अमेजॉन का नाम साबित है जिन्होंने $4 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। अक्टूबर 2023 में गूगल ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इसी के साथ साथ नवंबर 2025 में एनवीडिया एंड माइक्रोसॉफ्ट ने भी एंथ्रोपिक में इन्वेस्ट किया हुआ। यानी कि इन सब का जो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो भी इसमें पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि उनका भी ट्रस्ट है कि एआई विल चेंज एवरीथिंग। एंड इसीलिए इन कंपनियों में पैसा बनाने के बजाय मुझे लग रहा है कि ये कंपनियां अब वर्ल्ड को कंट्रोल करने के नज़रिए से, कि अगर कोई सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर बनने वाला है तो उस सॉफ्टवेयर कंपनी में इनका स्टेक होना चाहिए 5%, 10%, ताकि ये वर्ल्ड को चेंज करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो। पैसा इन लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स का जो थॉट होना चाहिए कि कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे हमारा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो। एंड पता है एंथ्रोपिक के को-फाउंडर ने कुछ ही समय पहले क्या कहा था? सीईओ डैरियो एमोडाई प्रेडिक्टेड दैट एआई वुड वाइप आउट वाइट कॉलर जॉब्स, स्पेशली एंट्री लेवल जॉब्स इन फाइनेंस, लॉ एंड कंसल्टिंग।
यानी ये सीधा अटैक वाइट कॉलर जॉब्स पे होगा। एंड इसी वजह से ये सारे के सारे आईटी स्टॉक एक ही दिन में इतनी तेज़ी से गिरे हैं। एंड ऐसे में अगर कोई वर्ल्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है कि नहीं सिल्वर बहुत बड़ा बनने वाला है, गोल्ड बहुत बड़ा बनने वाला है, या फिर एआई बहुत बड़ा बनने वाला है, पिछले 5 साल में आपने हर 6 महीने में नेक्स्ट बिग थिंग चेंज होते हुए देखा होगा। कभी केमिकल स्टॉक्स हैं, तो कभी आईटी स्टॉक्स हैं, तो कभी रेलवे स्टॉक्स हैं, तो कभी डिफेंस स्टॉक्स हैं, तो कभी शिप बिल्डिंग स्टॉक्स हैं, कभी एआई है, कभी मेटल है, कभी कुछ और। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्ल्ड बहुत फास्ट हो रहा है। ऐसे में डाइवर्सिफाइड रहना, वेल बैलेंस्ड अप्रोच के साथ अपने एसेट को अलोकेट करना इज गोइंग टू बी द विनिंग स्ट्रैटेजी। वरना फिर विनिंग स्ट्रैटेजी पकड़ने के चक्कर में कि फास्टेस्ट कौन सा मैं पकड़ लूँ, पीपल विल लूज देयर वेल्थ। एंड दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो, कि आपको एक समझ में आए कि वर्ल्ड का जो चेंज है वो कितना ज़्यादा तेज हो रहा है। ऐसे में आप प्रेडिक्ट भी करोगे तो वो प्रेडिक्शन किसी नए डेटा पॉइंट के साथ रॉन्ग हो सकता है। आई गिव यू वन एग्जांपल। जैसे 2 तारीख को 3 तारीख को अनाउंस हुआ कि यूएस के साथ हमारी डील हो गई है, उस समय आईटी स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा रिलीफ मिल गया कि ठीक है, हमारी आईटी सर्विसेज अब जा करके बहुत अच्छे से वहाँ पे काम कर सकती हैं। बट अगले ही दिन जैसे एआई की न्यूज़ आई, आप देखो वो सारा का सारा वाइप आउट हो गया। यानी एक दिन पहले, 4 दिन पहले जिसने भी एनालिसिस किया होगा, जिसने भी बड़े एनालिस्ट ने एनालिसिस किया होगा, उसका एनालिसिस उस समय के डेटा पॉइंट के हिसाब से था। ऐसे ही हर दिन नया डेटा पॉइंट ऐड हो रहा है जो किसी को अभी तक पता ही नहीं है। ऐसे में वर्ल्ड प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। आपका एसेट एलोकेशन आपको ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड जैसा कि ये एआई कंपनीज़ के फाउंडर, सीईओ ये सब कह रहे हैं कि वाइट कॉलर जॉब्स पे सबसे पहले अटैक होगा, तो ऐसे में आप अपनी एआई लर्निंग को ज़रूर बढ़ाइए। या तो आप एआई में शामिल हो जाइए, या तो फिर आप वहाँ से सीधा बाहर ही हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मिड लेवल का गेम बचने वाला है, जिस हिसाब से इस तरह की एआईज़ वगैरह आ रही है। बाकी आपका क्या थॉट है? आप क्या एआई की कुछ चीज़ें सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो? आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न एआई कि किस तरीके से हम इससे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको डेली हेल्प कर पाएँ, उनके एसेट को अलोकेट करने में, उनके गोल को प्लान करने में। बाकी अगर आपका कुछ थॉट है, क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेगमेंट में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय एंड जय हिंद।